गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। गर्मा गर्म चाय आ गई है हाथ में, खुद ही बनाई है। आ गई मतलब ये नहीं कि कोई दे गया। बहुत गर्म है अभी। सर्दी का एक और दिन ठिठुरता हुआ। आज फिर एक स्टेप और बढ़ गया है ठंड का। बहुत ज़्यादा ठंड है यार। मतलब ये होता था कि पहले हम घर में शॉल से काम चला लेते थे और ऐसे नॉर्मल कॉटन के कपड़े पहने जा रहे थे। अब नहीं पहने जा रहे। अब तो वुलन चाहिए ही चाहिए। बिस्तर में अंदर भी इतनी ठंड लग रही है ना। सुबह सुबह के टाइम तो मतलब 3-4 बजे के आसपास तो इतनी ज़बरदस्त ठंड लगती है, कुछ कहने की हद नहीं। बहुत बुरा हाल है भाई दिल्ली में। आ रहे हो क्या? मत आना अभी, या आना तो बहुत सारे गर्म कपड़े लेके आना। हाथ ऐसे ठिठुर रहे हैं ना, ठुर 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 हो रहे हैं। चलिए चाय पी लेते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले आपसे दिन शुरुआत करूँगी मैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं और प्रे कर रहे हैं कि सर्दी का टाइम अच्छे से निकल जाए बस। मुझे ठंड बहुत पसंद है, पर इस बार तो ओ बाप रे, बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं करता भाई, बिल्कुल। और पानी को तो छूने का मन नहीं करता मेरा। बस चले तो ब्रश भी ऐसे ऐसे करके और ऐसे नलके के नीचे मुंह लगा दूँ, हाथ नहीं लगाना। ठंडा ठंडा। चलिए, दिनचर्या शुरू करने से पहले सोचना पड़ता है ना कि क्या बनाऊंगी क्या बनाऊंगी। अभी पनीर की सब्जी भी रखी है, करेले की सब्जी भी रखी है। अब देखो, मैं अपनी तरफ से सब्जी बना रही हूँ, बट अगर वो टिफ़िन में भर के भी नहीं लेके जा सकते तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। मुझे रात को ध्यान नहीं रहा कि उनकी डब्बी में डाल दूँ। लेके नहीं गए ना, कल पनीर लेके गए ना आज करेले लेके गए। और छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि मैं टिफ़िन पैक करके बैग में डाल के दूंगी कि ले बेटा खा लेना। पता नहीं भाई, मेरे को समझ नहीं आता। इतनी सब्जी बनाई है मैंने, इतनी सारी। अब खाली समृद्ध और मैं खाएंगे, कोई हाल ही नहीं है किसी का। आज मत होश हुआ जाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। आज कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। सब्जी बनी हुई है, सिर्फ बाथू का या मेथी का आटा गूंदना है बस, बाकी सब काम खत्म। नहीं, कपड़े सुखाने हैं और अगले कपड़े धोने हैं। आज पोछे धोने हैं, बहुत सारे पोछे हो गए हैं। मतलब अगर 8 या 9 पोछे लगे हुए हैं ना घर में, तो सारे के सारे धोने में पड़े हैं। और आज तो फिर नीता बोल भी गई कि भाभी पोछे धो दो, इस हल्के पोछे से लग नहीं रहा पोछा। हाय, आहा, ठंड में कोई काम करने का मन नहीं करता। और मुझे जाना है अपनी फ्रेंड के घर। कल रात को हमारी बात हुई तो मैंने उनको बोला था कि ठीक है मैं मिलने आऊँगी। मैं उनको बुला रही थी, बट उनका ऑफिस होता है ना, तो वो बेचारी थक जाती हैं। कह रही यार मैं नहीं आ पाऊँगी, तुम आ जाओ। तो मैं सोच रही हूँ कि आज समृद्ध भी घर पे है, दिया भी है। और मुझे दिया का टिफ़िन ऐसे कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि आलू की सब्ज़ी जब तक ख़त्म नहीं होती नई सब्ज़ी क्यों बनाऊँ, है ना भाई। मैं सब्जियां बना बना के फ्रिज में ढेर लगाती रहूँ। अभी भी पनीर, शिमला मिर्च पनीर की जो चिली पनीर थी वो अभी वनीता को बोली है ले जा, तो वो भी मैडम ले जाना भूल गई, कह रही शाम को लेके जाऊँगी। और जो करेले की सब्ज़ी है उसमें तो आलू आलू हैं तो हम लोग खा लेंगे। करेले मैं नहीं खाती, सैमी भी नहीं खाता। वो करेले डलते हैं सिर्फ पापा और बेटी के लिए। तो ना तो पापा ने खाए, मतलब रात को थोड़ी सी सब्ज़ी खाई थी 2 रोटी के साथ, बस। टिफ़िन में भी नहीं लेके गए, और वो कल लेके गई थी तो वो आज नहीं लेके जाएगी। तो आज मैं कोई सब्ज़ी रोटी नहीं बनाने वाली। अब जो है समृद्ध और मैं वो आलू ख़त्म करेंगे, करेले बच जाएंगे तो जिसको खाने होंगे खाएगा, नहीं खाने होंगे तो वो भी मैं वनीता को दूँगी। क्या करूँ, इतनी मेहनत करके सब्ज़ी बनाओ और फिर पसंद सबको आती है एक बार खाने के लिए। अब ये तो है नहीं ना कि मैं गिन के दाने डालूंगी, गिन के दाने तो नहीं डलते ना। अब 1 पाव सब्जी बनाइए तो 1 पाव ख़त्म तो करनी पड़ेगी ना। मसाला ज़्यादा बनता है उसमें, क्योंकि मैं और समृद्ध मसाला खाते हैं। हम खा लेंगे अपना मसाला, करेले करेले बचेंगे, जिसको खाने खाओ, नहीं खाने ना खाओ। अपनी छुट्टी, आज की छुट्टी, आज की छुट्टी, आज की छुट्टी। तो अपन चलेंगे अपनी फ्रेंड से मिलने। आज ना एक कमेंट आया हुआ था कि मैं इनालसा की आटा गूंदने वाली मशीन ले लूँ। ऋषि जी ने लिखा था, तो उस आईडी से था मतलब। तो मैं बताऊँ आपको क्या दिक्कत है। मेरे ना ये अंगूठों में जब से आर्थराइटिस आया है ना, तो मुझसे गूंदा नहीं जाता। और दूसरा आपको पता है मेरा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो मेरे ये कोहनी के ऊपर ना, ये देखो ये स्वेलिंग है ना, तो ये पेन हो रहा है। तो आटा मैं काफ़ी टाइम से ही नहीं गूंद पाती। कम से कम हो गया मुझे 2 साल के करीब हो गया, जब बैकबोन में ऑपरेशन हुआ था तब से मैं आटा बिल्कुल नहीं गूंद पाती, क्योंकि बॉडी पूरी खिंचती है ना आटा गूंदने में। तो मैं नहीं गूंद पाती, और मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहती। मैं बहुत डरती हूँ इस वाले ऑपरेशन के बाद, मैं बहुत डरती हूँ। तो अब क्या हुआ है कि मैंने ना अपनी एक छोटी सी आदत बना ली है। क्योंकि मैं क्या करती थी ना, आटा नहीं गूंदा हुआ, अब जैसे उसको बोलना भूल गई, या वो उसको बोला वो गूंदना भूल गई,
तो वो चली जाती थी। अब स्पेशली आटा गूँधने के लिए तो वो आएगी नहीं, खाना तो इमीडिएटली बनना है। और मेरा क्या होता था, मैं डब्बा भर के गुंदवा लेती थी, इस चक्कर में कि बार बार उससे गुंदवाना ना पड़े। अच्छा नहीं लगता ना रोज़ रोज़ बोलना, तो मैं बड़ा डब्बा भर के गुंदवा लेती थी। बट मुझे फिर पता चला कि आटा ना स्टोर करके नहीं रखते, वो भी अच्छा नहीं होता, उसमें पता नहीं क्या गैस के प्रॉब्लम शुरू हो जाती है अगर आप ज़्यादा देर गूँधा हुआ आटा। जैसे मैं गुंदवाती थी तो 2-2 दिन तक चलता था वो आटा, 3 दिन चलता था। तो अब मैंने क्या किया, मैं ना थोड़ा सा आटा, जितना अभी ज़रूरत है और 1-2 रोटी का बच जाए, इतना आटा गूंद लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। वहीं खड़े खड़े जब रोटी बनानी होती है। अब जैसे अभी मैं उसको बोलना भूल गई, मैंने दूध का पतीला खाली करके रखा था कि मैं आटा गूंदवाऊंगी, पर मैं बोलना भूल गई उसको सफाई करवाने के चक्कर में। तो अब समृद्ध आया, उसको भूख लगी हुई है, करेले तो बने ही हुए थे, तो मैंने कहा आलू के साथ परांठी बना देती हूँ। देखा तो आटा ही नहीं है, तो अभी मैंने उससे फिर आटा लिया है, छोटी वाली 2 कटोरी आटा, और साथ के साथ ही गूंद दिया। साथ के साथ ही रोटी बना दूंगी, जो बचेगा वो रख दूंगी, क्योंकि मुझे आफ्टरनून का, जैसे कि मैं कह रही थी कि मुझे जाना है अपनी फ्रेंड के घर, तो उसके बाद पीछे से अपना ये लोग दिया आज कैंटीन से खा लेगी जो भी उसको खाना है, तो समृद्ध का मैं बना के भी चली जाऊँगी। तो उतना आटा गूंद लिया जितना लेके जाना है, मतलब उनके लिए बनाना है। अगर दिया करेले आज फिर ले जाएगी तो उसकी भी रोटी बना के रख जाऊँगी, अगर ले जाएगी। पर मैं तो चली जाऊँगी, मैं 1-1:30 बजे चली जाऊँगी। कोशिश तो यही है, अब देखो निकल पाती हूँ कि नहीं निकल पाती, क्योंकि और भी काम हो जाते हैं ना। अभी कपड़ों का ये देखो, ये एक ढेर पड़ा हुआ कंबल के अंदर छुपा रखा है, ये देखो, बाहर से उतारने हैं, अंदर वाले सुखाने और पोछे धोने हैं, कपड़े मार देंगे, हे भगवान। चलिए, आटा गूंथ चुका है, मैं जा रही थी उसके लिए पराठे बनाने। देखो क्या टाइम हो रहा है, 1:45, और मैं खा रही हूँ फ्रूट। क्यों? कि मैंने आपको बताया कि मेरे को जाना है, और मैं उस हिसाब से तैयार भी हो गई थी जाने के लिए, क्योंकि स्वेटर वगैरह पहन लिया था मैंने। घर में ऐसे स्वेटर नहीं पहनती मैं। तो समृद्ध भाई साहब, अभी कहाँ जा रहे हो आप? मतलब मेरा जब भी घर से निकलने का कुछ होता है ना मूड, या ये या दिया, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, 50 सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं। मतलब मैं तो घर में पट्टा ये जो बंधा हुआ है ना हर दरवाजे पे, वो लूना कोको के लिए नहीं है, मेरे लिए है इस घर में। अब मैं फ्रूट खा रही हूँ, थोड़ी देर बैठी हूँ, इसको नाश्ता मैंने करा दिया है। मैंने अभी नहीं किया, मैं 3 बजे तक करूँगी, तो उसके बाद अगर मुझे जाना होगा तब जाऊँ। 2-3 घंटे के लिए जाऊँगी, फिर वापस आ जाऊँगी, क्योंकि 7 बजे उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है, 7 साढ़े 7। तब तक मैं वापस आ जाऊँगी, फिर मेरी यहाँ की ड्यूटी शुरू हो जाएगी रात के खाने वगैरह की। तो देखते हैं आज रात को क्या बनाती हूँ। वैसे तो दाल वाल सोच रही हूँ कि कोई दाल चावल ऐसी चीज़ बना लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए दाल चावल नहीं बनाए। अभी मैंने उससे पूछा था कि मैं बाथू का या मेथी का आटा गूँध लूँ, मर्जी है आपकी, बट मैं आज एक प्लेन आटा गूँध चुकी हूँ, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और मुझे ना ये ग्लव पूरा करना है, 2 ग्लव्स पूरे करने हैं, क्योंकि दिया शायद फ्राइडे को या सैटरडे को जाएगी बिटिया के घर, उसकी एनिवर्सरी भी है, और दिया का मन भी बहुत कर रहा है जाने का। तो तब तक मैं अपना काम रेडी रखूँ। बाकी जाऊँगी नहीं जाऊँगी अभी फ्रेंड के घर, वो डिसाइडेड नहीं है, अभी देखती हूँ क्या करती हूँ। एक काम निपटा के आई हूँ, बस नीचे गई थी और बुटीक से अपना पुराना स्टॉक सारा निकलवा के सब बता के आई हूँ। नया भी दे आई हूँ वहाँ से, जो दिया का जो जितना था और मेरा जितना था वो सब दे आई हूँ, और रिक्वेस्ट करके आई हूँ कि प्लीज़ जल्दी कर देना भाभी, प्लीज़ यार अब तो कर ही देना। 3 साल हो गए लटकते लटकते, मतलब थोड़ा हो रहा था। बस एक बार मैं चाहती हूँ कि सारा कंप्लीट हो जाए। और अब मैं बना के लाई हूँ अपना नाश्ता, क्योंकि मैं जा तो पाई नहीं हूँ, तो मैंने सोचा खाना तो खा ही लूँ। 3:45-4 बज गए। थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी ली है, थोड़ा सा करेला लिया है, और साथ में अपनी बनाई हुई चटनी। मुझे अपनी चटनी बहुत अच्छी लगती है। चलिए खाते हैं, और उसके बाद फिर कपड़े तय लगाती हूँ। उतार लिए बाहर से, और नए जो धोए हुए थे वो डाल दिए, सुखा दिए, और नए भी धो लिए हैं। साथ साथ धुल जाते हैं पर सुखाए नहीं जाते, क्योंकि कल तक जाके सूखेंगे और उसके बाद फिर डलेंगे। और ये भाई देखो, मैं 10 मिनट के लिए नीचे गई थी, 10 से 15 मिनट 20 मिनट लग गए होंगे मुझे। उतनी देर में 2 फ़ोन कर दिए, मम्मी कहाँ हो, कब आओगे, मम्मी कहाँ हो, कब आओगे। और अगर मैं अपनी फ्रेंड के घर चली जाती तो जाऊँगी तो ज़रूर, आज नहीं तो कल जाऊँगी। संभाल दिए भाई सारे कपड़े, सब कुछ संभाल दिया, और पूरा कमरा साफ कर दिया है वापस से। ये बैग एक बार खुला, और देखिए मेरा पूरी जगह से अस्त व्यस्त हो गया है। कॉट सूट का वीडियो बनाना था, बट अभी नहीं बना पाई हूँ, बनाती हूँ। और मैंने ना काली पीली दाल, माँ छिलके वाली, और चने की दाल और चावल बना दिए थे। दिया का खाना बना रही थी ना, तभी बना दिया था। और कौन बार बार चक्कर काटेगा, क्योंकि
7:30 बजे तक उनको भी खाना चाहिए, तो फिर बना दिया मैंने। आज मेरा मन नहीं था कोई सब्जी बनाने का, वैसे पत्ता गोभी मटर बनाने थे बट मैंने नहीं बनाया क्योंकि सूखी सब्जियाँ ऑलरेडी 2 थी, दोनों मैंने विनीता को दे दी, करेले भी दे दिए और वो पनीर की सब्ज़ी भी दे दी। पता नहीं किसी के घर काम हो रहा है, दिखाती हूँ सब्ज़ी। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि दाल कैसी लग रही है। बिल्कुल लंगर वाली दाल बनाई है मैंने। ये देखिए अभी ना थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था तो मैंने थोड़ा पानी डाल के इसको उबलने के लिए रखा है, और इसको थोड़ा सा घूटती रहूँगी ना तो और अच्छे से रल जाएगी। और उधर पक रहे हैं मेरे चावल, और चलिए एक नज़र मार लेती हूँ। तो चावल नहीं, अभी तो टाइम लगेगा, अभी लगेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। चलिए ढक के रख देते हैं। और मेरे कैमरे पे पड़ रही है भाप दाल की, कैमरा धुंधला हो गया एक सेकंड क्लीन करने दो। देखो दाल की शक्ल कितनी बढ़िया लग रही है। और ये पता क्या, मेरी दाल जैसे थोड़े से ब्राउन रंग में लग रही है ना आपको, मेरी मम्मी बनाती थी ना वो बिल्कुल मतलब येलो कलर हो जाता था। अभी मैंने इसको कवर करके रख दिया है। चलिए चले अंदर, हो गया हमारा काम। आजकल रोज़ यही हो रहा है, समझ ही नहीं आता, एंडिंग ही नहीं हो पाती क्योंकि समृद्ध जिम जाता है, वहाँ से आता है, फिर हम खाना खाते हैं, और जब वो आता है ना तो इतनी भगदड़ होती है, जल्दी भूख लगी भूख लगी भूख लगी, कैमरा ऑन करने का टाइम ही नहीं मिलता। आज भी सोचा था कि आज एंडिंग समृद्ध के साथ लूँगी, बट आते ही भूख लगी है। उसके बाद फिर ऑल आउट गुड नाइट जो मशीन है वो ख़राब हो गई थी। 3 बार ऑर्डर प्लेस किया, पहले ब्लिंकिट पे किया, कैंसिल हो गया, फिर जेप्टो पे किया, कैंसिल हो गया, फिर स्विगी इंस्टामार्ट से किया, तब जाके कहीं अब मशीन आई है। और नई मशीन तीनों कमरों में लगाई है क्योंकि पापा बाहर सोते हैं। समृद्ध के कमरे की भी ख़राब हो गई थी और मेरे कमरे की भी ख़राब हो गई थी, तो 2 मशीन्स थी हमारे पास, दोनों ख़राब हो गई थी। तो अभी मशीन मंगवाई है 100 रुपये की, नई वाली जो आई है ना गुड नाइट की मशीन, वो वाली मंगवाई है। और उसके साथ एक रिफ़िल आया है 100 रुपये का, तो 3 मशीन होगी 300 रुपये की। और फिर लगे हाथ मैंने एक सिल्क भी मंगवा ली, चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है। तो फिर अब एडिट करते करते मुझे याद आया एंडिंग तो ली नहीं रोज़ यही हो रहा है रोज़ यही बोलती हूँ ना, एंडिंग नहीं ली। तो अब सॉरी यार, भूल जाती हूँ, थक जाती हूँ इस टाइम तक ना, थकावट हो जाती है जब खाना वाना खाते हैं। कुछ वेटिंग कर करके सैमी आएगा तो खाएंगे, आएगा तो खाएंगे। भाई साहब ने क्या किया, जिम से पहले गया है चाइनीज़ कॉर्नर पे, वहाँ से पहले सूप पी के आया, चिकन सूप पीता है ये, तो चिकन सूप पीने गया है वहाँ पे, और फिर वहाँ से आया है तब खाना खाया है। तो फिर वेट तो करना पड़ेगा ना। आई थिंक 9:45 बजे आया था ये लड़का, डांट पड़ी इसको पापा से कि इतनी लेट नहीं चलेगा, पेपर है उसका कल, आई थिंक कल का दिन और है, और परसों पेपर है इसका। खूब तैयारी में लगा हुआ है कि कल पेपर है, अरे यार मुझे याद ही नहीं रहता। चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और बहुत जल्द प्रोग्राम बनने वाला है सपना जी के यहाँ जाने का, क्योंकि वहाँ पे एक जागरण है, बहुत बड़ा जागरण है। और लास्ट ईयर भी उन्होंने मुझे बुलाया था बट मैं जा नहीं पाई थी। तो इस बार तो मेरा पक्का इरादा है कि मैं जाऊँगी और अच्छे से वहाँ पे एंजॉय करके आऊँगी। मुझे बहुत मज़ा आता है उनके वहाँ जाके, और उनके जो सारे ग्रुप से मिलना, उनके फ्रेंड्स से मिलना, सोनू जी से, तन्नू से, रेखा जी से, उनके बच्चों से, सबसे मिलना बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलिए चलेंगे, आपको भी जागरण में पूरा एंजॉय करवाऊंगी। क्रॉस फिंगर्स, प्रोग्राम हर बार कैंसिल हो जाते हैं मेरे, आज भी हो गया था ना, प्रे करना ना हो इस बार, ठीक है, बाय।